लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। मनीष आज ऑफिस से आकर सोफे पर ही लेट गया था। उसके चेहरे पर बहुत तनाव था, लेकिन आंखों की चमक बता रही थी कि जैसे उसने कोई जग जीत लिया हो। उसकी आंखों में कई सपने आ जा रहे थे। उसकी पत्नी सोनल उसे देखकर बोलती है, आज दफ्तर में कौन सा तीर मार कर आए हो? रुको, मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। मनीष सोनल की बातें सुनकर उठकर बैठ जाता है और कहता है, नहीं डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आज एक पुराना केस निपट गया है। मेरे साहब भी बहुत खुश हो गए हैं। तुम जल्दी से चाय पिला दो और तैयार हो जाओ। दोनों बच्चों को भी तैयार कर लो। आज हम सब फिल्म देखने चलते हैं और डिनर भी हम लोग होटल मनसवा में करेंगे। इतना सुनते ही सोनल कहती है, अरे यार, क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि मानसरोवर होटल कितना महंगा है? वह एक 5 स्टार होटल है। वहाँ के बिल का भुगतान करने के लिए कहाँ से आएंगे पैसे? तुम चिंता ना करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आखिर तुम ही तो कहती रहती हो कि मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाता। बच्चे भी घर में ही पड़े रहते हैं। आज जब कह रहा हूँ तुम्हें चलने के लिए तो सीबीआई की तरह पूछताछ कर रही हो। लेकिन सोनल को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि मनीष के पास इतनी फिजूल खर्ची के लिए पैसे आए तो आए कहाँ से। आखिर मनीष सरकारी कार्यालय में एक सेक्शन अफसर ही तो है। उसकी तनख्वाह में घर का खर्च, बच्चों की फीस आदि बड़ी मुश्किल से हो पाता था। हमेशा कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। सोनल सोचती रहती है कि हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन हम एक बार भी ठीक से अपनी एनिवर्सरी नहीं मना पाए हैं। उस दिन मनीष हमेशा समोसा का चोंगा और छोला भटूरा ले आता है। हम लोग हनुमान मंदिर में जाके पूजा अर्चना भी करते हैं और मिठाई के नाम पर बूंदी के लड्डू लाना कभी नहीं भूलते। उस दिन मैं घर में रसेदार सब्जी और पूड़ी बनाती हूँ। रात में हम कोठे वाले कमरे में चले जाते हैं और देर तक मोबाइल पर गाना सुनते हैं। गिफ्ट के नाम पर हमने एक दूसरे को 2 अच्छे बेटे और बेटियों के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। हम इसमें खुश रहते कि हमारे बच्चे कितने संस्कारी बन रहे हैं। स्कूल में उनकी रैंक भी अच्छी आती है। सोनल ने फिर मनीष से कहा, मनीष, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया है या बोनस मिली है? जब तक तुम नहीं बताओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसी वक्त मनीष के फ़ोन पर किसी का कॉल आ जाता है और वह बात करने लगता है, लेकिन सोनल उसी के पीछे खड़ी होकर सब बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो सब हिसाब हो गया। हाँ, और मेरा हिसाब भी हो गया ना। चलो ठीक है। मनीष की बातें सुन सोनल का शक और भी पक्का हो गया। अब वह समझ गई थी कि मनीष कुछ तो गलत कर रहा है। सोनल अब खुश होने के बजाय बहुत उदास हो गई। सोनल कभी भी नहीं चाहती थी कि गलत पैसा घर में आए। उसने सच जानने की ठान ली थी। मनीष तो अब जैसे मुसीबत में ही पड़ गया था। अब उसके पास ना बताने का कोई बहाना भी ना था। उसने सब कुछ बताने का मन बना लिया। तभी उसे अपने दोस्त राजकुमार की बात याद आ जाती है। देखो यार सुनील, अगर तुम अपने घर पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हो तो अपनी पत्नी को सिर्फ उतना ही बताओ जितना ज़रूरत हो। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बताया तो समझो मुसीबत में फंसे और तुम्हारा जीवन भी नर्क बन सकता है। कई लोग तो अपनी पत्नी के प्यार में पड़कर अपने अतीत की गलतियां भी बता देते हैं। फिर क्या, उन लोगों का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। अब मनीष अपनी पत्नी को ना बताने के लिए बात बनाने की सोचता है। सुनो सोनल, तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो। मैंने धीरे धीरे करके कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए आज सोचा कि तुम्हें कहीं घुमा दूं। इसी बहाने बच्चों का भी मनोरंजन हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। सोनल मनीष का पर्स देखना चाहती है कि उसमें कितने रुपये हैं, लेकिन मनीष उसे मना कर देता है और कहता है, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। सोनल भी नहीं जाने के लिए हाँ कर देती है और प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है।
सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जिया, जल्दी से गार्डन में आ जाओ, मैं यहीं पर खेल रहा हूँ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मम्मी, बच्चे नीचे गार्डन में खेल रहे हैं और सौरभ मुझे बुला रहा है। मैं नीचे खेलने जा रही हूँ। आप मुझे आवाज दीजिएगा तो मैं आ जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ। ओके बेटा, खेल कर जल्दी आ जाना। रात होते ही सभी लोग डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सोनल सभी बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है और मनीष से कहती है, मनीष, तुमने आज प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर दिया, जबकि बच्चे भी तैयार हो गए थे। अगर तुम मुझे सही बात बता देते तो हम ज़रूर चलते। देखो मनीष, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन बच्चों की देखभाल करने की वजह से कहीं जॉब नहीं कर पाती, इसलिए अपना हाथ भी दबा कर ही खर्च करती हूँ। मैंने अपने सारे शौक भी ख़त्म कर दिए हैं। तुम्हारी तनख्वाह से हम लोगों का घर चल जाता है और हम बच्चों की भविष्य के लिए थोड़ी बहुत बचत भी कर लेते हैं। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आमदनी से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा, तो मैं कोई काम ढूंढ सकती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की नज़र में तुम गिर जाओ। अगर तुम बेईमानी करके बच्चों के लिए कुछ भी ले आओगे तो उन्हें कभी न कभी पता तो चलेगा ही। आजकल बच्चों को सब पता रहता है कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं। उसी के अनुसार वे जिद करते हैं और अपनी सारी बात भी मनवाते हैं। तुम्हारे लिए बच्चों के मन में बहुत इज्जत है। एक दिन मैंने पड़ोस के श्यामू से अपने बेटे को बात करते हुए सुना था। श्यामू एक नई साइकिल लेकर आया था और सब पर रोब झाड़ रहा था कि देखो मेरे पापा मेरे लिए कितनी महंगी साइकिल लाए हैं। वे ऐसी जगह नौकरी करते हैं जहां उनकी बहुत कमाई है। मैं सुन रही थी, अपना बेटा उससे कह रहा था, तुम्हारे पापा जरूर कोई गलत कमाई करते होंगे, लेकिन मेरे पापा तो बड़ी मेहनत की कमाई कर पैसे लाते हैं। कोई फिजूल खर्ची भी नहीं करते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो बस एक अच्छा पापा चाहिए, ना कि महंगे खिलौने। मनीष, मुझे तुम्हारी गलत कमाई से अपना शौक़ पूरा करने से कोई परहेज नहीं है, मगर मैं अपने बच्चों को गलत ढंग से नहीं पालना चाहती। वो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। क्या तुम्हें अपने पुत्र पिता के धर्मों और जैसी कमाई वैसी बरकत वाली कहावतें नहीं याद है? मनीष चुपचाप सोनल की बात सुन रहा था। उससे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। छोड़ो, तुम कुछ नहीं बताना चाहते हो ना बताओ, बस एक काम करो। जो रसगुल्ले तुम लेकर आए हो उसे अपने बच्चों को देकर कहो कि ये तुम्हारे लिए है, मैं अपनी काली कमाई से लाया हूँ। अगर तुम उससे कह सकते हो तो मुझे सब कुछ स्वीकार है। मनीष बहुत देर तक सोचता रहता है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। अब वह सोनल से कहता है, मुझे माफ कर दो सोनल, मुझे दुख है कि मैंने गलत काम किया। मैं कसम खाता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। वह तुरंत ही घर से निकल जाता है पैसे वापस करने के लिए और रसगुल्ले की हांडी भी फेंक देता है। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सुबह होते ही सोनल सारी बातें बच्चों को समझाती है। बच्चे भी अब सब कुछ समझ चुके थे। बच्चे सोनल से कहते हैं, हम लोगों को आप दोनों पर नाज है, क्योंकि आपने हमारी खातिर, मम्मी ने कहा और पापा ने अपनी गलती सुधार ली। हम भी वादा करते हैं कि हम कभी कुछ ऐसा नहीं चाहेंगे जिसके लिए आपको गलत काम करना पड़े। हर बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा ही उसके पहले रोल मॉडल होते हैं। इसलिए कुछ गलत करने से पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लें।